भगवान शिव भाग्य कब बदलते हैं। मेरा नाम आरजू है। आज मैं जो जिंदगी जी रही हूँ, कुछ साल पहले तक उसके बारे में सोच भी नहीं सकती थी। लोग कहते हैं ना, भगवान शिव देर करते हैं, अंधेर नहीं। पहले मुझे ये बातें सिर्फ किताबों और भजनों की लाइनें लगती थीं। लेकिन जिस दिन मैंने अपनी जिंदगी को टूटते हुए देखा, उसी दिन समझ आया कि इंसान जब पूरी तरह बिखर जाता है, तब शायद महादेव उसे अपने सबसे करीब बैठा लेते हैं। ये कहानी सिर्फ मेरी नहीं है। ये उन सभी लोगों की कहानी है जो अंदर से टूट चुके हैं, लेकिन फिर भी जी रहे हैं। पहला अध्याय, वो घर जहां मैं रहती थी, लेकिन कभी अपनी नहीं लगी। मैं मध्य प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में रहती थी। हमारा घर पुराना था, मिट्टी की खुशबू वाला। बाहर तुलसी का चौरा और आंगन में लगा वो नीम का पेड़ जिसके नीचे बैठकर मैं घंटों आसमान देखा करती थी। घर में पापा, सौतेली माँ और उनका बेटा विवान था। मेरी असली माँ का देहांत तब हो गया था जब मैं सिर्फ 10 साल की थी। उस दिन के बाद घर में सब कुछ बदल गया था। पहले पापा मुझे राजकुमारी कहते थे, फिर धीरे धीरे उन्होंने मुझे सिर्फ आरजू कहना शुरू कर दिया। और फिर एक दिन ऐसा आया जब वो मेरा नाम भी कम ही लेते थे। सौतेली माँ, सीमा। उनकी आवाज़ हमेशा मीठी रहती थी, लेकिन शब्दों में अजीब सा जहर होता था। इतनी बड़ी हो गई हो, फिर भी कोई काम ढंग से नहीं होता तुमसे। तुम्हारी वजह से ही घर में हमेशा तनाव रहता है। भगवान जाने तुम्हारी किस्मत में क्या लिखा है। मैं चुप रहती थी, क्योंकि कुछ लड़ाइयाँ इंसान बाहर नहीं, अंदर हारता है। उस रात बहुत बारिश हो रही थी। मैं छत पर कपड़े उतारने गई थी। तेज हवा चल रही थी। अचानक नीचे से सीमा माँ की आवाज़ आई, आरजू, जल्दी नीचे आओ, मेहमान आए हैं। मैं भागती हुई नीचे आई। ड्राइंग रूम में एक परिवार बैठा था, एक और रिश्ता। मैं समझ गई थी, ये पिछले 6 महीने में 7वां रिश्ता था। मैं चुपचाप ट्रे लेकर गई। मेरे हाथ कांप रहे थे। सामने बैठे लड़के की माँ ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर बोली, रंग थोड़ा सांवला है। उसके बाद सब कुछ धुंधला सा लगने लगा। सीमा माँ तुरंत बोली, लेकिन काम बहुत करती है हमारी आरजू। काम, बस यही पहचान थी मेरी। उस रात रिश्ता फिर टूट गया, और हमेशा की तरह दोष भी मेरा ही निकला। मैं अपने कमरे में जाकर रो रही थी। कमरा छोटा था, दीवारों का रंग उतर चुका था, और खिड़की के बाहर बारिश की बूंदें लगातार गिर रही थीं। तभी पापा अंदर आए। मैंने सोचा शायद वो पहली बार मेरा दर्द समझेंगे, लेकिन उन्होंने सिर्फ इतना कहा, कब तक ऐसे चलेगा आरजू। मैंने उनकी तरफ देखा। मैं कोशिश तो करती हूँ पापा। उन्होंने गहरी सांस ली। किस्मत भी कोई चीज़ होती है बेटा। उस दिन पहली बार मुझे लगा, शायद सच में मेरी किस्मत खराब है।